इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू ट्रक ने 7 किलोमीटर लंबे रास्ते में एक के बाद एक 10 से 15 वाहनों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद शहर भर में सनसनी फैल गई और गुस्साए लोगों ने बड़ा गणपति चौराहे पर ट्रक को रोककर आग के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तब शुरू हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक चालक ने कालानी नगर चौराहे से वाहनों को ठोकना शुरू किया। इसके बाद ट्रक रामचंद्र नगर से होता हुआ बड़ा गणपति चौराहे तक कई वाहनों को टक्कर मारता चला गया। अचानक हुए इस हादसे से ट्रक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भीड़ ने गुस्से में ट्रक को घेर लिया और आग लगा दी। पुलिस ने किसी तरह हालत पर काबू पाया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक ने लापरवाही बरती, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। इंदौर पुलिस कमिश्नर और महापौर बिना गाड़ी का इंतजार किए सीधे घटनास्थल और फिर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घायलों को तत्काल 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने घटना पर बयान देते हुए कहा कि यह हादसा पूरी तरह ट्रक चालक की लापरवाही का परिणाम है। चालक के साथ ट्रक मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायलों के परिजनों ने हादसे को लेकर गहरा दुख और आक्रोश जताया। इस घटना ने शहरवासियों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे एक ट्रक इतना लंबा रास्ता तय करते हुए लगातार वाहनों को टक्कर मारता रहा और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह नदारद रही। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ट्रक चालक नशे में था या फिर वाहन में तकनीकी खराबी थी। यह हादसा न सिर्फ कई परिवारों के लिए दुखदायी साबित हुआ है, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर भी सवाल खड़े करता आ रहा है। बहुत दुखद है। एक ट्रक जिसपे कुछ ब्लॉक्स भर के इंडस्ट्रियल एरिया में वो जा रहा था और बहुत ही दुखद है। वो लोगों को हिट करते हुए, गाड़ियों को उड़ाते हुए गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 2 लोगों का दुखद निधन हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से हताहत हुए हैं, जिनका इलाज भंडारी, अरविंदो और वर्मा में चल रहा है। बाकी के 8 लोग गीतांजलि और भांटिया हॉस्पिटल में हैं, जो कि स्टेबल हैं, लेकिन उनको भी चोटें आई हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। सभी हॉस्पिटलों को दौरा करके हमने निर्देश दिए हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज करें और परिवार को भी ढाढ़स बंधाया है। पूरा प्रशासन, हम सब उनके साथ हैं। ये ट्रक से कैसे हादसा हुआ, क्या उसकी स्थिति थी, इसके बारे में कमिश्नर को मैंने कहा है और पुलिस भी उसकी पूरी जांच कर रही है। लेकिन 2 लोगों के निधन की और 3 लोग अभी गंभीर रूप से हताहत हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक शाम को 7:30 से लेकर 7:40 के बीच एक ट्रक द्वारा तेजी और लापरवाही से चलते हुए कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी गई, जिससे कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। इसमें दुर्भाग्यवश 2 लोगों की जो है वो एक्सीडेंट में वो उनकी मृत्यु हुई है और बाकी उसमें जो अभी प्राइमरी हम लोगों ने देखा है उसमें 11 लोग इंजर्ड हैं। उसमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ है। प्राइमरी चिकित्सा के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ये टोटल 2 हॉस्पिटल्स में शुरू में लाया गया था, गीतांजलि हॉस्पिटल और भांटिया हॉस्पिटल। 5 लोगों को लाया गया था। जो 5 लोग गीतांजलि हॉस्पिटल में आए थे वहीं पर हैं। एक मदर और उनकी छोटी बच्ची भी है, वो बहुत माइनर इंजरीज है और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। उनको डॉक्टरों से सभी से बात भी हो गई है ताकि उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिले। अभी भांटिया हॉस्पिटल में जो 5 लोग आए थे उसमें से 3 लोगों को, 2 को अरविंदो और 1 को भंडारी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सभी जगह पे जो हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ से घायल लोग गए हैं वहाँ सभी
हमारी खुद की जिला प्रशासन के अधिकारियों की और जो मेयर साहब हैं उनकी बात हो गई है कि उनको तात्कालिक रूप में फौरन ट्रीटमेंट दिया जाए। और बाकी जो और सारे विषय उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमें क्विकली कहीं जाना है दूसरे हॉस्पिटल में देखने के लिए, तो वहाँ वो सारी चीजें ड्राइवर को राउंड अप कर लिया गया, पर क्योंकि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप शुरू से ही हमारे साथ हैं, जनता भी बहुत सारी आ गई थी, आप लोगों ने बहुत मदद की लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल्स में पहुँचाने में, ले जाने में। तो हमारे लिए वो टाइम क्रिटिकल था कि हम अपने लोगों को सही इलाज करा पाए, तेजी से उनको हॉस्पिटल और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा पाए। अभी जो बारीकी विषय आ रहा है उनको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सीरियसली एग्जामिन करेंगे। जैसा मैंने कहा कि राउंड अप कर लिया गया है, जैसा मैंने कहा कि अभी प्राथमिकता पहले उसमें जो थी कि लोगों को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, वो कर रहे हैं। जो विषय आप लोगों ने संज्ञान में लाए हैं उसको भी हम देख रहे हैं, और आप लोगों ने जिस त्वरित तरीके से आके पूरी मेडिकल सुविधा वगैरह बनाने में जो सहयोग किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। कृपया हमें थोड़ा सा वक्त और काका का लड़का है, वो रिक्शा चलाता है, तो कालाई नगर के इधर पहले अंकित होटल के सामने सवारी उतारी है, तो ट्रक ठोकते हुआ चला गया। लोग घायल होने की संभावना? लोगों का तो गिनती बता नहीं सकते, बहुत लंबा एक्सीडेंट है ये। कहाँ से कहाँ तक का एक्सीडेंट था ये? मतलब ये भाटिया, वो अंकित होटल से देखते हुए आ रहा हूँ, तो भाटिया हॉस्पिटल तक तो भीड़ लगी है लोगों की, और कांच बिखरे हुए हैं। और उसके आगे तक गया है, तो उसके तो जाऊँ कितने लोगों को बराबर में। विपुल शर्मा। विपुल शर्मा। कितना साल उम्र है इनकी? 28 साल। क्या करते थे वो? वो टैक्सी चलाते थे।